I'm Ekta Nair, recruitment specialist from Global Human Resources. So I'll make this video in हिंदी में बनाऊंगी so that maximum can see और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और वो सुन सके. सो एक एचआर का क्या काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स, एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स. उसका क्या काम होता है? एक बेस्ट टैलेंट को अपनी कंपनी के लिए सर्च करना या फिर उसके लिए जो भी सबसे बेस्ट काम है उसको उसमें रिक्रूट करना, सो दैट उसका जो पोटेंशियल या उसका जो टैलेंट है वो अच्छे से वो अपनी कंपनी में यूज़ कर सके और अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सके. सो नाउ डेज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन था ना, आई सॉ चेंजेस इन दिस कोरोना पीरियड. और जो कह सकते हैं कि सबसे वर्स्ट पीरियड है ये अभी तक का जो मैंने देखा अभी तक. आपने एक परफेक्ट कैंडिडेट सर्च किया और अपनी कंपनी में उसे जॉब दी और उसने आपके लिए बेझिझक आपके लिए ही काम किया. उसने आपके लिए काम किया, एम्प्लॉयर यहाँ पहुँच गया, एम्प्लॉय अपना देता रहा, वो भी पहुँचता रहा धीरे धीरे. अब ये क्या हुआ कि एक ऐसा पीरियड आया जिसमें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ. एम्प्लॉयर अपनी जगह से है, एम्प्लॉयर बिकॉज काम उतना नहीं है, सो दे आर लाइक दे डोंट हैव, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा धीरे धीरे करके निकालने लगे. बट दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ऐसा रिलेशन होना चाहिए दुख सुख में साथ टाइप का. जब तक वो आपकी कंपनी में है, जब तक वो आपके लिए काम करना है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने अपने एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. कोरोना टाइम आया, जैसे ही मुश्किल का टाइम आया, आप लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा. एम्प्लॉयर अपनी जगह ठीक है, बट आई थिंक एम्प्लॉय को निकालने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रख सकते हैं और किस चीज़ को हम ऐसा जो हमें हमारे यूज़ में नहीं है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट कटिंग हो और एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी बचे और इवन उनको भी खाने पीने के लिए मिलता रहे. अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है. इवन कई एम्प्लॉयज़ मैंने ही देखा है कि उनके पास खाने तक के लिए नहीं है, वो खाने के लिए भी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएँ. कुछ ने डिप्रेशन में आके अपने साथ खुद के साथ ही बहुत कुछ गलत कर लिया है. तो ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए कि कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए और या उनकी सैलरी हाफ़ कर दी जाए ताकि वो भी अपना एटलीस्ट खाते रहे, किसी के आगे उनको ऐसे ना करना पड़े और एम्प्लॉयर भी खुश और एम्प्लॉय भी खुश. जहाँ सिचुएशन ऐसी है कि एम्प्लॉयर बिल्कुल ही डूब चुके हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पर जहाँ पे ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ एडजस्ट करके उनको भी रिटेन कर लिया जाए और उनको भी फ़र्क ना पड़े, ये मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर को पक्का सोचना चाहिए. और ये मेरी रिक्वेस्ट है दिल से, क्योंकि अगर आप किसी के फ्यूचर को सिक्योर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी का प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बाद में कौन ठीक करेगा? आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी उन एम्प्लॉयज़ की जिनको आपने निकाला है, उस ब्लेसिंग्स वर्क्स अ लॉट. ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, वो आपका फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं और उनकी भी लाइफ बच सकती है. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनली हर एम्प्लॉयर से कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं दोबारा और कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके आपको लगता है कि ये चीज़ कम करके हम उसको सैलरी दे सकते हैं, ये चीज़ कम करके, तो ये पक्का कीजिएगा प्लीज़. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जॉबलेस हो चुके हैं जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है. इस टाइम मैं पर्सनली जानती हूँ एक दो ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे बंदों को जो कि इस टाइम ऐसे हो चुके हैं और अच्छी पोस्ट के अच्छे वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो सड़क पे आ चुके हैं इस टाइम. तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि एम्प्लॉयर्स को ये अपने रिश्ते को ख़राब ना कीजिए. मेक योर रिलेशन मोर स्ट्रॉन्ग एंड थिंक फ्रॉम हेयर कि अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपका रिलेशन हमेशा अच्छा रहे और आप भी उनकी ब्लेसिंग्स भी ले सके, तो मेरे दिल से आप लोगों को प्रेयर है कि आप ऐसे ज़रूर कीजिएगा. विश है मेरी कि हर एम्प्लॉय को जॉब मिल जाए और हर एम्प्लॉय ऐसा, उनको ऐसा ना करना पड़े. सो किसी को मोटिवेशन मिली हो मेरी इस वीडियो से तो आई एम वेरी थैंकफुल. ये आप ज़रूर सोचिएगा और ज़रूर करिए.